देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित भारत हिमालयन स्ट्रेटेजी फोरम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल रावत शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद भीष्म नामक मंच और उसकी वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भीष्म एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श और नीति सुझाव देने का मंच बनेगा। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आजादी के बाद भारत चीन रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि 1954 का पंचशील समझौता, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, उसका मकसद स्थिरता बनाए रखना और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक रिश्ता बनाना था। सीडीएस ने कहा कि ब्रिटिश शासन के बाद भारत को अपनी सीमाओं को लेकर स्वयं निर्णय लेना था। नेहरू पूर्व में मैकमोहन लाइन और लद्दाख क्षेत्र में दावों से अवगत थे, लेकिन सीमाएं पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, इसलिए संभवतः उन्होंने चीन के साथ स्थिरता के लिए पंचशील समझौता किया। My own hypothesis that in this particular sector, by nature, probably Britishers felt that they had a kind of a frontier which was recognized as both sides, because over here constantly people were moving to and fro. So on independence, of course, the British left and they had to leave one day, and it was for India actually to decide where our frontier is. So Nehru probably knew that we had something as a McMahon line in the east, we had some kind of a claim in Ladakh area, but it was not here. So that's why he wanted to go in for a Panchsheel agreement probably. And for the Chinese also, it was because when they had kind of liberated, so-called liberated Tibet, they had moved into Lhasa, they had moved into Xinjiang. This particular area was extreme from both the ends, so they wanted a stability probably in this particular region. So this area assumed some kind of a priority. So independent India was keen to build good relationship with China, and once it gets independence in 1940, China, once it was independent in 1949, it pursued neither its claims for enclaves and gave up its special privileges which had inherited from the British. I forgot to mention that British also, after the Young Husband expedition, because of this great game which was taking place, did inherit some privileges like keeping of armed escorts and trade agents, and in the middle sector they were at guard of. आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज उत्तराखंड के देहरादून के अंदर में एक ऐसे मंच का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम भीष्म है। इस एक्रोनिम को अब बढ़ाकर देखेंगे तो ये भारत हिमालयन स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच है। ये एक ऐसा थिंक टैंक होगा जो पूरे भारत के लिए, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ पर दो सरहदें हैं, दो बॉर्डर्स हैं, और ये धरती सदा से ही, हिमालय की धरती ने हमको राष्ट्र की सुरक्षा का सबक सिखाया है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब ने बहुत सुंदर तरीके से इनिशिएटिव लिया है, और आज इस वक्त इस शुभारंभ के लिए हमारे CDS साहब उत्तराखंड के ही जनरल अनिल चौहान जी ने आज इसमें हिस्सा लिया।